हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वो आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ माय न्यू रिएक्शन वीडियो। आई एम प्यू। तो गाइज हाजिर हूँ मैं स्नैपी गर्ल सपना से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लेके। कुछ पॉइंट्स मतलब जो शायद बार बार मैं अपनी वीडियोस में कंसीडर करती हूँ, या फिर बहुत सारे रिएक्शनिस्ट जो सपना पे पर्सनली मतलब रिएक्शन देते हैं वो सभी कंसीडर करते हैं कि हमेशा सपना के ब्लॉग से लोगों को निगेटिविटी ही क्यों उठानी होती है, और हमेशा उसमें से हर पॉजिटिव पॉइंट्स में निगेटिविटी कैसे ढूंढ लेते हैं लोग। मतलब मैंने कल का वीडियो देखा, आज की भी ब्लॉग की मैं चर्चा नहीं करूँगी, तो आज की ब्लॉग की चर्चा मैं कल में करूँगी। लेकिन आज जो कल का ब्लॉग मैंने देखा, पूरे ब्लॉग में कुछ भी नहीं था सिवाय ये था कि वो मंदिर गई, मंदिर से आई, मतलब बस इसके अलावा ना ही एक्स्ट्रा कोई कमेंट थे, ना ही एक्स्ट्रा कोई गॉसिप्स थी, ना ही एक्स्ट्रा कुछ भी था। लेकिन फिर भी लोगों ने पॉजिटिविटी की जगह निगेटिविटी ढूंढ लिया, जबकि पूरा ब्लॉग पॉजिटिव था, पर पता नहीं कहाँ से लोगों ने उसमें भी निगेटिविटी ढूंढ लिया। लोग बोलने लगे मंदिर जाने से कर्मा नहीं ठीक हो जाते। अरे तो जो तुम ये बोल रहे हो, क्या तुम कभी मंदिर नहीं जाते? तो इसका मतलब तुम जितना बोल बोल के अपना कर्मा खराब कर रहे हो, तुम किस मंदिर जाओगे मुझे ये बता दो। तुम दूसरों के कर्मा की बात कर रहे हो, तुम किस मंदिर जाओगे भाई? तुम अपना कर्मा कैसे ठीक करोगे? अगले के कर्मे को तुम छोड़ दो। ठीक है, वो कर्मा ठीक होगा, उसका नहीं ठीक होगा, उसकी चीज़ें खराब हुए हैं, जो भी हैं उसको छोड़ दो। तुम्हारा कर्मा क्या है? तुम कैसे उस कर्मा से डील करोगे जो किसी को कुछ भी बोले दे रहे हो? हम्म किसी को कुछ भी बोल देना, मतलब एक जो होता है ना कि बेसिक ह्यूमन नेचर को आप खोते चले जा रहे हो। एक इंसान अगर कुछ निगेटिव दिखा रहा है, आप उस पर बात करो, इट्स ओके। लेकिन अगर वो कुछ निगेटिव दिखा ही नहीं रहा है, फिर भी आप निगेटिविटी ढूंढ ले रहे हो। एक मंदिर के सिंपल से ब्लॉग में लोगों ने इतनी निगेटिविटी ढूंढ ली, ओ माई गॉड। ऐसा लग रहा है कि मतलब सपना पता नहीं कितनी बड़ी मतलब निगेटिविटी की दुकान है, पता नहीं कितना गलत गलत वो किए जा रही है। ठीक है, ऐसा मतलब सोचने और समझने की कैपेसिटी नहीं है क्या लोगों में? वो मंदिर जा रही है तो वो आवारागर्दी कर रही है। अच्छा, छोटी बच्ची का भी ब्लॉग आया था। छोटी बच्ची के ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे। उन कमेंट्स को अगर पढ़ने पे आऊँ तो दिमाग ख़राब हो जाए। ठीक है, वो नाटकबाज है, वो कुछ भी करती है, वो नाटकबाज है। मतलब वो आंटी जी रो रही थी तो ऑगी जाके आंटी जी के पास चला गया, तो उस पर लोगों के कमेंट, इस जानवर से ज़्यादा तो मतलब ह्यूमन से ज़्यादा तो जानवर समझदार हैं, जिसको दुख समझ में आ रहा, उसको उस नाटकबाज को उसका दुख, आंटी जी का दुख नहीं समझ में आता। आपको कैसे पता कि उसको आंटी जी का दुख समझ में आता है कि नहीं आता? और अगर उसको उनका दुख समझ में नहीं आता तो वो साल, 1.5 साल, 2 साल कैसे उनके साथ सर्वाइव करती, जब ये सारी चीज़ें होने के बाद उसको उनका दुख समझ में आ रहा था, तभी तो वो उनके साथ थी। चीज़ें उनके बीच खराब हुई, अलग वो हुए, फैमिलीज उनकी टूटी, जो भी कुछ हुआ। आपको कैसे पता कि कौन नाटक कर रहा है, कौन धोखेबाज है, और किसको दुख हो रहा है, किसको दुख नहीं हो रहा है? अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ, अपने से कुछ भी सोच लेना और उस पर रिएक्ट कर देना, उस पर बातें कर देना है। मतलब एक कंपैरिजन आपने ये कह दी कि जानवर, हाँ नो डाउट ऑगी इतना वेल ट्रेंड है, ऑगी इतना समझदार है कि उसे समझ में आ रही। इसका ये मतलब पता ही नहीं है कि सपना को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सपना को कुछ भी बुरा नहीं लग रहा, सपना को हर्ट नहीं होता, सपना के पास कोई दुख नहीं है। वो ना मतलब उसका दुख, सबके दुख दुख है, उसका दुख नाटक है, हैं? सोच कितनी घटिया है आपकी सोच। आप अपनी सोच के बारे में एक बारी नहीं सोचते हो? हाँ, मुझे पता है कि आंटी जी को बहुत दुख है। मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं आंटी जी के खिलाफ कभी नहीं बोलती। आंटी जी को बहुत दुख है, जाहिर सी बात है, जिसके 2 बेटे जवान इस तरह से चले जाएंगे उसको दुख होगा। आंटी जी आज बात करते करते किसी डॉक्टर की चर्चा कर रही थी और वो रोने लगी, तो ठीक है, उनको दुख होगा, उनको हर कदम पे दुख होगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगले को कोई दुख नहीं है, अगला आवारागर्दी कर रहा है, अगला नाटक कर रहा है, अगले को कोई इमोशंस नहीं है। जिसने अपनी ज़िंदगी में मतलब जो 2 बारी पाया, दोनों बारी वो चीज़ खो दी और उसको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, उसके इमोशंस नहीं होंगे। सोचा करो, बोलने से पहले कुछ भी सोच लिया करो कि क्या बोल रहे हो और क्या नहीं बोल रहे हो। ठीक है, इतना इतना इस तरह के कमेंट्स पास करना, इस तरह की चीज़ें करना, और वो मतलब सो कॉल्ड छोटी बच्ची जी जो है, अपने लिए कोई निगेटिव कमेंट्स उनके ब्लॉग में नहीं दिखते, पर सपना के लिए कितने हजार निगेटिव कमेंट्स हैं, वो सब वहीं पे रहते हैं। क्यों? तुम डिलीट नहीं कर पाती हो? अपने लिए तुम फिल्टर लगा लेती हो, दूसरों के लिए तुम्हारे पास फिल्टर नहीं है। और फिर इसी पे लोग बातें करेंगे तो तुम्हें बुरा लगता है। तुम कहती हो कि तुम्हें ट्रोल किया जाता है, तुम बहुत छोटी बच्ची हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम जानबूझ के ऐसा करती हो। ठीक है, फिर किसी के कमेंट थे, उसके ब्लॉग घरेलू होते हैं, छोटी बच्ची के ब्लॉग घरेलू हैं और इसके ब्लॉग जो आवारागर्दी वाले हैं। अच्छा, कौन सी आवारागर्दी आपने देखी? जिन्होंने ये कमेंट्स किया था मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी, आपने कौन सी आवारागर्दी देखी? वो आवारागर्दी थोड़ा मुझे भी बताइएगा। सपना चीप है, उसके सपोर्टर्स भी चीप है, डेफिनेटली हम सब चीप हैं। क्योंकि अगर हम एक राइट चीज़ को वो कर रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम चीप हैं। लेकिन आपकी सोच कितनी घटिया है, आप उस पर चीप नहीं हो सकते। आप कितनी घटिया, कितनी निगेटिविटी पे चले जाते हो, आप वहाँ चीप नहीं हो। आप दूसरों को चीप बोलोगे, दूसरों को बुरा बोलोगे, दूसरों को निगेटिव टॉन्ट्स मारोगे, बट अपने पे काम नहीं करोगे। थोड़ा पहले खुद पे काम कर लो, खुद की चीज़ों को बिल्डअप कर लो, खुद की चीज़ों को ठीक कर लो। ठीक है, उससे कुछ सीखना है, नहीं सीखना मत सीखो, लेकिन इतना किसी को ट्रोल करना और इतना किसी को ह्यूमिलिएट करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
और छोटी बच्ची जी ब्लॉगिंग करिए आप, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा रेगुलर ब्लॉगिंग करेंगे, आप रेगुलर ब्लॉगिंग करिए, बट आप ओवर एक्टिंग की जो दुकान खोल के बैठी है, ओवर एक्टिंग की दुकान बंद करके खूब ब्लॉगिंग करिए। हाँ, लेकिन जैसे अपने लिए फ़िल्टर लगा के रखती है ना, वैसे दूसरे के लिए भी फ़िल्टर लगा के रखिए। इतना ज़्यादा मतलब गलत गलत चीज़ों को प्रमोट मत करिए, खुद के लिए फ़िल्टर और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं, ये नहीं चलता है, ठीक है। और अगर फ़िल्टर है तो दोनों के लिए लगाइए, वरना किसी के लिए भी मत लगाइए। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। और निगेटिव लोगों से बस मैं इतना कहना चाहूँगी, पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, फिर दूसरे के अंदर निगेटिविटी ढूंढने आना, ठीक है। वो कितनी निगेटिव है, कितनी बुरी है, उसको छोड़ दो। आप क्या हो, आप उस पर क्या ध्यान दो, उस पर काम करो। वो आवारागर्दी करती है, उसके सपोर्टर्स चीप हैं, वो सब लोग बुरे हैं, सब लोग बुरे। आप महान लोग, आपकी महानता को सत सत नमन। पहले लेकिन अपनी महानता पे थोड़ा सा और काम करिए, ठीक है। अपनी महानता वाली सोच को थोड़ा बढ़ाइए, अपने दायरे को थोड़ा सा और बड़ा करिए। इतना दायरा, इतना घटिया और इतना लिमिटेशन वाला दायरा मत रखिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं था उसके ब्लॉग में ऐसा कि मैं उसको बहुत वो करूँ। वो बहुत पॉजिटिव जा रही है, बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग कर रही है, कुछ भी उसने नेगेटिविटी नहीं दिखाया। और ऐसी ही सपना को हम देखना चाहते हैं, जो सपना हमें अब दिख रही है, पॉजिटिव, एकदम एकदम पॉजिटिव, नेगेटिविटी को अपने पास भी भटकने नहीं दे रही, खुश है अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रही है, अपनी बच्चियों को बहुत प्यार कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रोन अप कर रही है। बस यही यही सपना को हम देखना चाहते थे, और सपना बिल्कुल अपने राइट पाथ पे है। जिसको जितनी बकवास करनी है करे, किसी की नेगेटिविटी बकवास करने से कुछ नहीं होगा, उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो सारे नेगेटिव कर्मा आप में, आपके अकाउंट में लिखे जा रहे हैं, ठीक है। जब आप जाओगे तो वो सारा कैलकुलेशन वहाँ पे यमराज बैठ के कर लेंगे, ठीक। तो अपने अपने कर्मा सुधारिए, दूसरों के कर्मा पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। चलते हैं गाइस, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, सॉरी नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।